अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। सन 1857 में हुए सैन्य विद्रोह के दौरान 1 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा किया था, लेकिन 16 जून को जनरल ह्यूज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने किले पर हमला कर दिया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई खूब बहादुरी से लड़ी और अंग्रेजों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया, मगर लड़ाई के दौरान उन्हें गोली लग गई और अगले दिन 17 जून को ही उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में यह ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगले 3 दिन में यानी कि 20 जून तक किले पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 20 जून की तारीख भी देश और दुनिया में कई घटनाओं की गवाह है। 1877 में 20 जून के दिन ही मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस को लोगों के लिए खोला गया था। विक्टोरियन गोथिक शैली और परंपरागत भारतीय स्थापत्य कला की झलक देते इस स्टेशन को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। निर्माण के समय इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, लेकिन 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। हालांकि इसके लघु रूप में आज भी वीटी के नाम से मशहूर है। इस दिन की बुरी घटनाओं की बात करें तो 1990 में 20 जून का ही दिन था जब ईरान में भूकंप से 40,000 लोग मारे गए थे। यह भी दुखद संयोग ही है कि 1994 में 20 जून को ही ईरान में एक मस्जिद में बम विस्फोट में 70 लोगों की मौत हो गई। देश दुनिया के इतिहास में 20 जून की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा हम अब आपको बताने जा रहे हैं। 20 जून सन 1858 में ग्वालियर किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा और इसके साथ ही सिपाही विद्रोह का अंत हुआ था। 20 जून सन 1873 में भारत में YMCA की स्थापना हुई। 20 जून सन 1887 में मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लोगों के लिए खुला। आज यह देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। 20 जून सन 1916 में पुणे में SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 20 जून सन 1990 में ईरान में आए भूकंप में लगभग 40,000 लोग मारे गए थे। 20 जून सन 1994 में ईरान की मस्जिद में बम विस्फोट में 70 की मौत हुई थी। 20 जून सन 1998 में विश्वनाथ आनंद ने व्लादिमीर कैमनिक को हराकर 5वां बैकफ्रंट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट जीता था। 20 जून सन 2000 में कायरा में समूह 15 देशों का 10वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। 20 जून सन 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। 20 जून सन 2002 में पाकिस्तान ने अशरफ जहांगीर काजी को अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। 20 जून सन 2002 में अमेरिकी कोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार अपराधियों की फांसी की सजा पर रोक लगाई। 20 जून सन 2005 में रूस मालवाहक यान M53 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। 20 जून सन 2006 में जापान ने अपनी सेनाओं को इराक से वापस बुलाने का निर्णय लिया। 20 जून सन 2014 में प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई। तो यह तो बात रही आज के इतिहास की कि आज 20 जून के दिन कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी। अब एक नजर सुबह की सुर्खियों पर। अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान, हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी। प्रवर्तन निदेशालय आज फिर राहुल गांधी से करेगी पूछताछ। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। अग्निपथ और ईडी पूछताछ विवाद पर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल आज राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। रांची में अग्निपथ योजना के विरोध को देख झारखंड के सभी स्कूल आज रहेंगे बंद, परीक्षाएं हुई स्थगित। नई दिल्ली में एक्टिविस्ट ग्रुप का जंतर मंतर पर आज अग्निपथ प्रोटेस्ट, आम आदमी पार्टी के मंत्री होंगे शामिल। बिहार में अग्निपथ आंदोलन को लेकर नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार को किया रद्द। नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आज राष्ट्रीय सम्मेलन, अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर बेंगलुरु और मैसूर जाएंगे। संगरूर चुनाव में अरविंद केजरीवाल और भगवत मान आज आम आदमी पार्टी प्रत्याशी गुरमैल सिंह के समर्थन में करेंगे रोड शो। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, बारिश की वजह से हाईवे पर गिरे पत्थर, रास्ता हुआ बंद। भारत बंद के ऐलान के साथ दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी, कई जगह लगा जाम। आसाम में बाढ़ में बहे 2 पुलिस वाले, एक की मौत, दूसरे की तलाश लगातार जारी। सुबह की सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। 20 जून को भारत बंद की खबरों को लेकर अलर्ट। भारत बंद की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा
भारत बंद और दिल्ली कूच करने के नाम पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। इसको लेकर रेलवे के साथ साथ कई राज्यों ने अलर्ट जारी किया है। गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 और किसी को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है। अग्निपथ स्कीम को लेकर फेक न्यूज को लेकर बड़ा एक्शन, 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर बैन, 10 अरेस्ट। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर कल तीनों सेनाओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी शंकाओं का समाधान कर दिया गया है। इसके बाद भी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इस पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अग्निपथ योजना पर फर्जी खबरें और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए सरकार ने 35 व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रतिबंध लगाया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना फैलाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अगर किसी को गलत सूचना के बारे में संदेह है तो वो PIB का फैक्ट चेक देख सकते हैं। आप स्वयं देखिए PIB का फैक्ट चेक। भ्रम, रेजिमेंटल बॉन्डिंग पर असर पड़ेगा। सच्चाई, रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि हकीकत में इसे और मजबूती मिलेगी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों का ही चयन किया जाएगा, जिससे यूनिट में आपसी जुड़ाव को और मजबूती मिलेगी। भ्रम, अग्निवीर समाज के लिए खतरा साबित होंगे और आतंकवादियों के साथ मिल सकते हैं। सच्चाई, ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के आचार और मूल्यों का अपमान है। 4 साल तक यूनिफॉर्म पहनने वाले नौजवान जीवन भर देश के प्रति प्रतिबद्ध बने रहेंगे। अभी भी सशस्त्र सेनाओं से हजारों लोग स्किल आदि से रिटायर होते हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिल गए हों। भ्रम, अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। सच्चाई, खुद का व्यवसाय करने के इच्छुक युवाओं को एक फाइनेंशियल पैकेज और बैंक लोन स्कीम का लाभ मिलेगा। अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के इच्छुक युवाओं को 12 क्लास के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए ब्रिजिंग कोर्स की सुविधा मिलेगी। जॉब करने के इच्छुक युवाओं को CAPS और स्टेट पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं खोली जा रही हैं। भ्रम, 21 साल के लोग अपरिपक्व और सेना के लिए भरोसेमंद नहीं होते। सच्चाई, दुनिया भर में ज्यादातर सेनाएं अपने नौजवानों पर ही निर्भर होती हैं। नौजवानों की संख्या किसी भी समय अनुभवी लोगों से ज्यादा नहीं होगी। वर्तमान स्कीम बहुत लंबे समय में धीरे धीरे नौजवानों और अनुभवी सुपरवाइजरी रैंक्स के 50-50% के उचित मिश्रण को ही सामने लाएगी। अग्निपथ योजना के विरोध में महिंद्रा ग्रुप का बड़ा ऐलान। आनंद महिंद्रा बोले अग्निवीरों को देंगे नौकरी। केंद्र के अग्निपथ योजना को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा से दुखी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोमवार को प्रतिष्ठित और सक्षम अग्निपथ की भर्ती करने की घोषणा की। आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर कहा कि अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद देश में हो रही हिंसा से वह दुखी और निराश हैं। साथ ही कहा कि जब पिछले साल इस योजना पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था कि, और मैं दोहराता हूं, कि अग्निवीरों द्वारा हासिल किया गया अनुशासन और कौशल उन्हें प्रमुख रूप से रोजगार योग्य बना देगा। महिंद्रा ग्रुप ऐसे प्रशिक्षित और सक्षम युवाओं की भर्ती के अवसर का स्वागत करता है। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद को लेकर कई राज्यों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, मगर इस घोषणा के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया है और कई प्रदेशों में युवा सड़कों पर उतर आए हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन खासे हिंसक भी रहे हैं। वहीं इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि देश भर में इस योजना के विरोध में कई संगठनों ने आज सोमवार यानी 20 जून को भारत बंद का ऐलान किया है। आसाम में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 71। आसाम में बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बदतर हो चुके हैं। आसाम में पिछले 6 दिन से बारिश हो रही है। रविवार को 3 बच्चों समेत 9 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ राज्य में इस साल अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 71 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 33 जिलों में 42 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक रविवार को राज्य के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन में 6 लोग डूब गए और 3 की मौत हो गई है।
बिहार में बिजली आंधी से 17 लोगों की मौत। सीएम ने जताया दुख। 4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राज्य में बिजली गिरने और आंधी में 17 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को 4 लाख रुपए के मुआवजा की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आंधी और बिजली गिरने से भागलपुर में 6, वैशाली में 3, खड़गिया में 2, बांका में 2, कटिहार में 1, सहरसा में 1, मधेपुर में 1 और मुंगेर में 1 लोगों की मौत हो गई है। मेरा प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। सभी मृतकों के परिवार को तत्काल प्रभाव से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अग्निवीर स्कीम को लेकर देश में लगातार हिंसा जारी है। वहीं सेना की तीनों सेना प्रमुखों के द्वारा फैक्ट चेक पर जवाब देते हुए सारे सवालों के जवाब दिए कि किस तरह से अग्निवीर योजना युवाओं के हित में है। वहीं दूसरी तरफ लगातार देश में हिंसा का माहौल है। UB24 आग्रह करता है, गुजारिश करता है कि किसी भी प्रकार की हिंसा न की जाए और सरकार की योजना को समझने का प्रयास किया जाए। तो हम आपके सामने कुछ फैक्ट चेक रख रहे हैं जिन्हें देखकर आप खुद समझिए कि आखिरकार अग्निवीर आपके हित में है या आपके विरोध में है। भ्रम रेजिमेंटल बॉन्डिंग पर असर पड़ेगा। सच्चाई, रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि हकीकत में इसे और मजबूती मिलेगी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों का ही चयन किया जाएगा, जिससे यूनिट में आपसी जुड़ाव को और मजबूती मिलेगी। भ्रम अग्निवीर समाज के लिए खतरा साबित होंगे और आतंकवादियों के साथ मिल सकते हैं। सच्चाई, ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के आचार और मूल्यों का अपमान है। 4 साल तक यूनिफॉर्म पहनने वाले नौजवान जीवन भर देश के प्रति प्रतिबद्ध बने रहेंगे। अभी भी सशस्त्र सेनाओं से हजारों लोग स्किल आदि से रिटायर होते हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिल गए हों। भ्रम अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। सच्चाई, खुद का व्यवसाय करने के इच्छुक युवाओं को एक फाइनेंशियल पैकेज और बैंक लोन स्कीम का लाभ मिलेगा। अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के इच्छुक युवाओं को 12 क्लास के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए ब्रिजिंग कोर्स की सुविधा मिलेगी। जॉब करने के इच्छुक युवाओं को CAPS और स्टेट पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं खोली जा रही हैं। भ्रम 21 साल के लोग अपरिपक्व और सेना के लिए भरोसेमंद नहीं होते। सच्चाई, दुनिया भर में ज्यादातर सेनाएं अपने नौजवानों पर ही निर्भर होती हैं। नौजवानों की संख्या किसी भी समय अनुभवी लोगों से ज्यादा नहीं होगी। वर्तमान स्कीम बहुत लंबे समय में धीरे धीरे नौजवानों और अनुभवी सुपरवाइजरी रैंक्स के 50-50% के उचित मिश्रण को ही सामने लाएगी। फिलहाल खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।